हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम ना आज की क्लास में हमारा रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों मैं देखो सभी बच्चों को एक बात बोलूँगा, जिस बच्चे ने पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं और उसको लॉग में प्रॉब्लम है तो बच्चों एक काम करो, पहली 2 वीडियो देख लो लॉग की जाके, ठीक है, क्योंकि ये 3rd वीडियो है, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़े बेसिक क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक मतलब थोड़े छोटे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर, बड़े क्वेश्चन मतलब इसके अंदर मैं नहीं लूँगा, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, लेवल्स को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं यही कहूँगा, अगर प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो पहले जाके पहली 2 वीडियो देख लो, ओके। तो मैं मेरे चैनल पे जाके मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। चलो देखो, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो मैं पहली 2 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलो पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ये मतलब इसकी पावर में कुछ लॉग है और यहाँ पे कुछ है, तो मैंने बोला था ये 7 और x आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। 7 और x को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ बनेगा ये 7 की जगह x आ जाएगा, तो x की पावर लॉग बेस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों मैंने बताया था इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, ये 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और बच्चों x आ जाएगा यहाँ से -9/3, x आ जाएगा -3, ठीक है बच्चों। अब देखो x -3 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें कि जो लॉग का जो आर्गुमेंट होता है ना, मतलब यहाँ पे जो भी रखा हुआ है वो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका बच्चों इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर आएगा नो सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। चलो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो आसान क्वेश्चन है पर थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन है बच्चों। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसी को सोल्व करूंगा, इस बेस को मैं सोल्व करूंगा पहले, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने बताया तुम्हें कि ये इक्वल हो जाएगा इसकी पावर में ये, पर वो करने से पहले मैं इसी को सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं इसको इन टर्म्स ऑफ 5 निकालने की, ठीक है। देखो तो अगर मैं इसको लिखूंगा 0.008 को मैं लिख सकता हूँ। देखो जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना, बचपन में सिखाया जाता है हम लोग को क्या, कि पॉइंट के बाद में जितनी डेसिमल है उतने ही 1 के आगे 0 रख के इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, कितना है बच्चों ये आगे तुम्हारा 8/1000। इसको कट करोगे तो 125 टाइम्स चला जाएगा ये, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि भाई 4 से कट कर दिया, मतलब 4 नहीं, डायरेक्टली 8 से काट दो यार, 8 से डायरेक्टली कट जाएगा ये, ठीक है। 8 मतलब 8 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/5 की पावर 3, या फिर इसको मैं 5 की पावर -3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको देखो अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर -3, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ओके। चलो इसको सोल्व कर रहे हैं क्योंकि हम इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके जगह लिखूंगा 5 की पावर -3, तो बच्चों y इक्वल टू हो जाएगा लॉग कितना 5 की पावर -3 और यहाँ पे आएगा 3। अब देखो बच्चों मैंने बताया था कि जो बेस की पावर में होता है, जो बेस की पावर में होता है वो आगे आएगा पर 1/, में, ठीक है। तो बच्चों y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना -1/3 लॉग एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे 5 था बच्चों, यहाँ पे 5 था, ठीक है। तो -3 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/3। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसको देखते हैं बच्चों। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मिलता है, ठीक है, मतलब ये मान के चलो एक लॉग है, फिर एक अंदर एक और लॉग है, फिर एक और अंदर लॉग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग अंदर से स्टार्ट करेंगे, पहले इससे देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इसी को सोल्व कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ओके। चलो इसको रफ कर देते हैं। देखो बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना मेरे को बता सकते हो, मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दूंगा, ठीक है। वैसे प्रॉब्लम आएगी नहीं, अगर तुम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा बच्चों, मैंने बोला इसको अंदर सोल्व करूंगा अलग से मैं, ठीक है। तो मैंने इसको कुछ मान लिया, ठीक है। तो फिर से वही करूंगा मैं, इसकी पावर में ये, तो √3 की पावर के इक्वल टू 81 को क्या लिखूंगा मैं 3 की पावर 4, ठीक है। बच्चों क्या हो जाएगा 3 की पावर, देखो 1/2 की पावर के, मैं करके दिखा देता हूँ उसको, मल्टीप्लाई होगा आपस में, ये होगा k/2 3 की पावर में, और इधर आएगा 3 की पावर 4। तो k/2 इक्वल टू बेस, मतलब देखो बेस जब सेम होता है पावर को कंपेयर कर सकते हो, तो k/2 को 4 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 दूनी 8 आ जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों ये पूरा टोटल कितना होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 8 हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू लॉग बेस 3 लॉग बेस 2 हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है। अब देखो इसको हम डायरेक्टली करेंगे, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। सीधा मैंने बताया था कि इसकी पावर में क्या लूँ कि ये हो जाए,
जो क्या होता है वही इसका आंसर होता है। तो बच्चों तुम जानते हो 2 की पावर में हमें 3 लेना पड़ेगा, 2 की पावर में 3 लेंगे तब जाके 8 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल टू लॉग 3 बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, आसान था, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो ये बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, 3 1 3, ठीक है ना, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ पे √8 है, यहाँ पे x, इसको लिख सकते हैं 3 3 और 1 10 हो जाए ना, 10/3 बच्चों हो जाएगा 10/3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से मैं वही फंडा लगा रहा हूँ, ये इक्वल टू इसकी पावर में ये, तो x इक्वल टू हो जाएगा √8 की पावर में 10/3। तो बच्चों x को क्या लिखूंगा मैं, 8 को क्या लिखूंगा मैं, 8 की पावर 1/2 की पावर 10/3। तो बच्चों हमने बचपन में पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, तो x हो जाएगा 8 की पावर 1/2 इंटू 10/3। तो बच्चों 2 से आएगा 5 आ जाएगा, तो x आ गया 8 की पावर कितना 5/3, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। ठीक है, तो x हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 5/3, 3 से 3 गया, तो बच्चों x हो जाएगी 2 की पावर 5 और ये होता है 32। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बच्चों देखो तुमने इनको नोट करते हुए चलना, वैसे बेस्ट तो ये रहेगा कि तुम वीडियो को पॉज करके इनको अपने से ट्राई करके देखो। ठीक है, जो नहीं होगा तो फिर आगे सोल्यूशन देख लो। ओके बच्चों, बाकी तुम्हारी चॉइस है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, देखो इसको समझने की कोशिश करना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सही बताऊँ तो। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको कुछ मान लो, सपोज ये इसको चलो y मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अब तक y मानते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब मान लो मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, ज़्यादा घबराना नहीं है इसमें। ठीक है, देखो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी इसकी। देखो बच्चों मैंने बताया था 3 की पावर 81 है, तो मैंने बताया था कि इसकी पावर क्या लो कि 81 आ जाए, जो क्या होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर वो क्या ही होगा, तो बेसिक बात है हम 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा क्या, ये आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट मेरा स्टेप हो जाएगा y इक्वल टू लॉग बेस टू लॉग 81 3, इसकी पावर आ जाएगा 4। ठीक है, तो बच्चों ये समझो भी लॉग ये बेस है और ये पूरा ना इसको मानो ये आर्गूमेंट है, मतलब ऐसा मान लो कि कुछ ऐसा लिखा है y इक्वल टू लॉग बेस 2, ये कुछ लिखा है और यहाँ पे 4। ठीक है, ऐसा मान लो। ठीक है, ये जो कुछ है वो log बेस 3 मतलब बेस 81 3, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, अब तुम जानते हो इस चीज़ को, ये आर्गूमेंट है, इस वाले बाहर वाले log का ये आर्गूमेंट है, इसको बाहर फेंक देगा, मतलब ये 4 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो y इक्वल टू हो जाएगा log 4, ये वाला 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 है ही। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो इसको मैंने सपोज मैंने k लिख लिया 81 3, तो क्या लिखेंगे 81 की पावर k इक्वल टू 3, मैंने बताया था इसकी पावर में ही आ जाएगा। 81 को क्या लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 की पावर k इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 4k, क्योंकि 3 की पावर इधर 1 है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4k इक्वल टू 1 हो जाएगा, 4k इक्वल टू, और k की वैल्यू बचा जाएगी 1/4। तो अल्टीमेटली इस अंदर वाली की वैल्यू कितनी है 1/4, क्योंकि 4 जा चुका है बाहर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ठीक है, इसको चाहे 1/4 को तुम 4/1 लिख लो, या फिर तुम इसमें प्रॉपर्टी वो भी लगा सकते हो, मतलब log a/b वाली, मतलब तुम ऐसा लिख सकते हो ना, इसको चॉइस तुम्हारी, कैसे भी लिख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो 4 log बेस 2, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, log ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, log x/y क्या होता है, log x माइनस log y, बेस जो है वो बेस इसको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर 4 की पावर माइनस में कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो 1 माइनस जो 4 है वो तो मल्टीप्लाई में है, तो 4 साथ साथ जाएगा। ठीक है, 4 कितना होगा log बेस 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लगाई यहाँ पे, ये x ये y मान लो। ठीक है, अब देखो सुनो, log 1 0 होता है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा -4। अब मैंने बताया था इसकी पावर में क्या लोग ये आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 4 हो जाए 8 हो जाएगा, इंटू 2, आंसर इज हो जाएगा -8। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चंस ना बिल्कुल बेस बनाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल एकदम। ठीक है, मैं सारा लेवल यहाँ पे लेने वाला हूँ, लगभग सारे क्वेश्चंस एडवांस के, सारे क्वेश्चंस मेंस के, जहाँ भी तुम्हें log दिखेगा ना क्वेश्चन में, और अगर वो किसी एग्जाम में आया हुआ है तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा सोल्व यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला ले रहा हूँ मैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है पर। ठीक है, देखो बच्चों तुम्हें ध्यान ये रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, मतलब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन सी दिख रही होगी तुम्हें, देखो क्या दिख रहा होगा कॉमन सा, देखो
ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों साथ हैं, ये दोनों साथ हैं, मतलब ये दोनों एक साथ मतलब एक जैसे हैं ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको ध्यान समझना। मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर याद हो तो, ठीक है। लॉग, सपोज यहाँ पे ए बी है, मैंने बताया था इसको लॉग बी बाई लॉग ए लिख सकते हैं। मैंने बताया था ये जो है ये ऊपर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, ये जो नीचे वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब इनको ब्रेक करूँगा ना तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। देखो कैसे, तो पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा, log 4 बाई log 3 इंटू यहाँ पे log 5 बाई log 4 इंटू log 6 बाई log 5। मैंने इसको ब्रेक कर लिया, 4 ऊपर 3 नीचे, 5 ऊपर 4 नीचे, 6 ऊपर 5 नीचे, फिर यहाँ पे भी 7 ऊपर 6 नीचे, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे log 8 ऊपर 7 नीचे, log 9 ऊपर log 8 नीचे। अब देखो जो बच्चों जो दिख रहा है तुम्हें काटने वाला, काट दो इसको, इससे गया, इससे गया, इससे गया, इससे गया, इससे गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log कितना बच्चों, यहाँ पे बचेगा 3 और इधर इधर बचेगा 9। तो ऑब्वियसली बात है, इसको तुम क्या लिखोगे, मतलब ऐसे लिख लो इसको, ऐसा ना लिख के log 9 बाई log 3, ठीक है, log 9 बाई log 3। अब इसको फिर से मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। मर्ज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब इसको मैं आर्गुमेंट बना देता हूँ, इसको बेस बना देता हूँ, क्योंकि लिख सकता हूँ ऐसा मैं log 9 इसको 3 और बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि जानते हो इसकी बार में क्या लेके ये आ जाए, ऑब्वियसली बात है 2 लेना पड़ेगा, तब जाके 9 आएगा। ओके, 2 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, नंबरिंग में डाल नहीं रहा हूँ यार क्वेश्चंस की, ठीक है, वो अपने आप डालते रहना तुम, क्योंकि मेरे को पता नहीं मैं कितने क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। 30-40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं सपोज, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, 3 की पावर a है, ठीक है बच्चों। एक बात याद रखना, ठीक है, मैक्सिमम मैथ्स में क्या होगा, मतलब मैथ्स में ज़्यादातर क्या होगा, जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी होगी ना तुम्हें, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ का log ही लगाएंगे, तो फ़ायदा होगा अपने को, अदरवाइज मतलब सॉल्व होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है। अब देखो इसमें 3 की पावर a 4 दिया है, 4 की पावर b 5 दिया है, 5 की पावर c 6 दिया है, 6 की पावर d 7 दिया है, 7 की पावर e 8 दिया है, ठीक है, और 8 की पावर 5 9 दिया है। तो उसने बोला कि वैल्यू बताओ a b c d e f की, ठीक है। a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, c यहाँ पे है, d यहाँ पे है, e यहाँ पे है, f यहाँ पे है। तो बच्चों देखो हमें थोड़ा सोचना ये पड़ेगा तुम लोग को कि कैसे यहाँ से a b c d e f निकाला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अलग अलग टर्म्स का लॉग लेंगे, ठीक है। तो बेस हम लोग यहाँ पे नहीं रखेंगे कुछ भी, जो बेस अभी बेस की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम लॉग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 की पावर इक्वल टू 4, तो दोनों तरफ का लॉग लेंगे, log 3 की पावर इक्वल टू log 4। बच्चों देखो ध्यान सुनो, इस a को आगे ले आता हूँ मैं, log 3 इक्वल टू log 4, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों log 4 बाई log 3, ठीक है। अब तुम देखो अगर मैं इसी पैटर्न के थ्रू अगर मैं सारी वैल्यूज निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं बड़े इजीली नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। चलो एक और निकाल के दिखा देता हूँ मैं, बाकी हम डायरेक्टली कर देंगे, ठीक है। इसको जैसे कि log 4 की पावर b इक्वल टू 5, तो 5 ये b आगे आएगा, b log 4 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5, b की वैल्यू सॉरी log 5, ठीक है, log 5, तो b की वैल्यू ये नीचे आएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा log 5 बाई log 4। तो बच्चों यहाँ पे तुम पैटर्न बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। a हो गया, b हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं c निकालना चाहूँ
देखो एक बात सुनो, मतलब जो भी ये है यहाँ पे है ना वो नीचे आ रहा है, जो भी इस साइड है वो नीचे आ रहा है, तो c इजकल टू log 6 बाई log 5, तो हमारा c क्या हो जाएगा log 6 बाई log 5, ठीक है। मान लो मेरे को d चाहिए log 7 बाई log 6, फिर मेरे को मान लो e चाहिए, ये मैंने बोला इसका log और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, e इजकल टू log 8 बाई log 7, ठीक है। मान लो इसका चाहिए तो f क्या हो जाएगा log 9 बाई log 8, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास में a b c d की वैल्यू हमारी आ चुकी है, क्योंकि अभी हम इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसने बोला a b c d e f का जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी वैल्यू इसको चाहिए तो बच्चों क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे a b c d e f क्या हो जाएगा बच्चों, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो क्या होगा log 4 बाई log 3 इंटू log 5 बाई log 4, अब c की वैल्यू रखेंगे ये वाली हो जाएगी log 6 बाई log 5, इधर हो जाएगा log 7 बाई log 6, मेरे को जगह थोड़ी कम पड़ेगी पर कोई नहीं, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, log 8 बाई log 7, इधर हो जाएगा log 9 बाई log 8, log 9 बाई log 8, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने ए बी सी डी ई एफ सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, तुम्हें दिख रहा होगा ये सब आपस में कट जा रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह, ठीक है। इससे ये गया, 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 ठीक है। तो बच्चों अभी क्या होगा, देखो जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक बार, लॉग यहाँ बचेगा 3, नीचे बच रहा है ये ऐसा मान लो 1 में, और इधर कितना बच रहा है, ये बन जाएगा log 9, ठीक है बच्चों। तो ये पहले वाला क्वेश्चन ही तुम्हारा बन चुका है फिर से, ठीक है। इसको फिर से मैं लिखूंगा, मतलब इसका जो आर्गुमेंट जो नीचे ऊपर नीचे जो आर्गुमेंट है ना उनको मैं मर्ज कर देता हूँ, ये नीचे वाले का बेस बन जाएगा, ऊपर वाले का आर्गुमेंट बन जाएगा बच्चों। इसके लिए फिर से कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और 2 आगे आ जाएगा, और ऑब्वियस बात है log 3 3 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में लोग इतना ही रखते हैं, ये बस बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मैं अभी कई वीडियो बनाने वाला हूँ क्वेश्चंस की। देखो बच्चों मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम लोग को समझ आ रहा होगा, तो अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास में, आराम से तुम डाउट मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मैं पक्का तुमको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और बच्चों देखो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ओके। और बच्चों जो भी जो तुम्हारा कोई दोस्त है उसको शेयर करो चैनल को, ठीक है, ताकि वो भी मतलब लॉगरिथम सीख सके, ओके बच्चों। चलो थैंक यू।